चलिए स्टूडेंट HTML की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो HTML की इस वीडियो में आज का टॉपिक है कि HTML में फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म है क्या और कैसे बनाएंगे। तो देखिए फॉर्म क्या है। तो फॉर्म जो होता है वह एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर यूज़र जो है किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को इनपुट कर सकता है। यानी फॉर्म के माध्यम से यूज़र जो है डेटा को इनपुट कर सकता है और उसे सबमिट कर सकता है संबंधित विभाग या संबंधित सर्वर तक। तो फॉर्म एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर यूज़र के द्वारा डेटा को इनपुट करवाया जाता है। तो ठीक उसी तरह से फॉर्म हमको HTML में भी बनाने की सुविधा मिलती है, जहां पर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने वेब पेज में फॉर्म को बना सकते हैं और यूज़र से डेटा को इनपुट करवा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि यहाँ पे देखिए इस तरह से फॉर्म है। ये सिंपल फॉर्म्स हैं जो अक्सर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते समय देखे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा है फुल नेम, ईमेल, जेंडर, नेशनलिटी, स्किल। तो एक ही सिंपल सा फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है जिसको एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से आपके सामने दिखाया जा रहा। तो बगल में देखिए कि इस तरह से फॉर्म बना हुआ है। तो ठीक ऐसा ही फॉर्म यदि हमको HTML में कोडिंग के माध्यम से बनाना हो तो हम जो है HTML में फॉर्म बना सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस फॉर्म में देखिए कई सारे ये आपको दिख रहे हैं डब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये आपको ये गोल गोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये ऐसा एक बॉक्स जैसा जहाँ पे सेलेक्ट दिखाई दे रहा, ये गोल गोल यहाँ पे ये एक बटन दिखाई दे रही है, एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई दे रहा, यहाँ पे सबमिट और रीसेट की बटन दिखाई दे रही है। तो ये जो आपको यहाँ पे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें जो है फॉर्म के एलिमेंट्स कहते हैं। यानी ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सभी आपके फॉर्म के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इनके सामने जो आपको लिख के दिख रहा है, जैसे फुल नेम लिखा हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, तो इनको लेबल कहा जाता है। यानी अगर मैं कहूँ तो ये इस बॉक्स का ये लेबल फुल नेम है, इस बॉक्स का लेबल ईमेल है, इनका जो लेबल है ये मेल है, फीमेल है, और इसका इन दोनों का लेबल जेंडर है। इस बॉक्स का लेबल नेशनलिटी है, इनका लेबल स्किल है। तो इस तरह से ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनको हम फॉर्म का एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनको लेबल कहते हैं। तो इस तरह से जो है हम HTML में फॉर्म बना सकते हैं और यूजर से डेटा को इनपुट करा सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर्म देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म दिख रहा है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसके सामने ये लेबल लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, ये बॉक्स बना है, इसके नाम सामने लिखा हुआ है लास्ट नेम, ये बॉक्स है, यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, ये मेल फीमेल, और ये सबमिट रीसेट बटन बना हुआ है। तो इस तरह से जो है हम जो है HTML में फॉर्म बना पाएंगे एलिमेंट्स के थ्रू। तो आपके समझ में आ रहा होगा। तो सिंपल देखिए फॉर्म वह है जहाँ पे हम यूजर से डेटा इनपुट कराएंगे, और किसी भी ऑनलाइन फॉर्म या वेब फॉर्म में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हमको जरूरी यह है कि सबसे पहले हमको एलिमेंट्स जानना जरूरी है कि एलिमेंट्स कौन सा एलिमेंट क्या काम करता है और उस एलिमेंट को कैसे बनाते हैं। जब तक हमसे ये चीज़ें नहीं बनेगी तब तक हम इस तरह से फॉर्म को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको यही सब एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं इन सब के बारे में बताऊंगा। तो आइए फॉर्म का एलिमेंट्स देखते हैं। तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म, तो किसी भी फॉर्म में कई सारे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे पहले एलिमेंट्स आपको बताया जा रहा है टेक्स्ट बॉक्स। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स जहां पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसको टेक्स्ट बॉक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखिए एग्जाम्पल में दिखा रहा कि ये जो आपने देखा ये जो बॉक्स है इसको हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, अगर मुझे मान लीजिए ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो, यानी यहाँ मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम लिख के आए, यहाँ पे लास्ट नेम लिख के आए, तो इस तरह से अगर मुझे बॉक्स बनाना हो तो हम टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करेंगे। ऐसे ही आप जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, इन सब के लिए आप ये टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अगर मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स कोडिंग के माध्यम से बनाना हो तो मुझे जो है कुछ इस तरह से कोडिंग करनी होगी। यानी जो हम अभी तक लिखते आ रहे हैं HTML, हेड, टाइटल, वो सब लिखने के बाद बॉडी, बॉडी के बाद हमको लिखना होगा फॉर्म, क्योंकि हम फॉर्म बना रहे तो हमको लिखना होगा फॉर्म, फॉर्म के बाद ये फर्स्ट नेम लिखना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये हुआ एलिमेंट, और ये जो आप देख रहे हैं ये हुआ आपका लेबल। तो मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ फर्स्ट नेम, ये हुआ लेबल,
अब मुझे बॉक्स बनाना है तो मैं लिखूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट नेम के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। BR मैंने लाइन ब्रेक किया क्योंकि मुझे दूसरी लाइन पे लास्ट नेम चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट नेम और यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट। ये मेरे दो बॉक्स बन गए। अब फॉर्म की क्लोज और बॉडी की क्लोजिंग हमने कर दिया। अगर मुझे इसको बनाना ही है तो चलिए हम इस कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने इस कोडिंग को किया कॉपी, Ctrl+C, नोटपैड खोलते हैं। यहाँ पे मैं कोडिंग को करता हूँ पेस्ट और इसको करते हैं Ctrl+S। मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, फाइल का नाम देता हूँ textbox.html। इसको सेव करते हैं, इसे मिनिमाइज करते हैं, इसे भी मिनिमाइज करते हैं, इसे भी मिनिमाइज करते हैं और ये बना टेक्स्ट बॉक्स। डबल क्लिक। तो देखिए आपके सामने दिख रहा है कि इस तरह से जो है हमने कोडिंग लिखा तो हमारा जो आउटपुट है वो इस तरह से हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा। यानी हमने जो कोडिंग लिखा है वो ये कोडिंग हमने लिखा है कि एक फॉर्म बने, फॉर्म बनने के लिए फॉर्म टैग यूज़ किया, फिर हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम लिख के आए तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम लिख के आ रहा। फिर हम चाहते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स आए तो ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ये मैंने लाइन ब्रेक किया तो देखिए यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा। अगर मुझे ज़्यादा गैप चाहिए तो आप यहाँ पे पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पैराग्राफ यूज़ किया, Ctrl+S और F5, तो ये आपको ऐसा दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से अगर मुझे मान लीजिए अपने फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हमको जो है फॉर्म टैग के अंदर, इनपुट टैग के अंदर, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर उसकी वैल्यू टेक्स्ट लिखनी होगी तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स हमारे वेब फॉर्म पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम टेक्स्ट बॉक्स अपने वेब पेज जो हम बना रहे हैं उसके लिए हम इस तरह से बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट बॉक्स बनाने का तरीका कि हम अपने फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आपको फॉर्म टैग यूज करना है, फिर जो लेबल आप देना चाहते हैं वो लेबल, क्योंकि बिना लेबल के कोई टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि यदि आप लेबल नहीं देंगे, यदि हम यहाँ पे लेबल नहीं लिखते हैं तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमको इस बॉक्स में क्या लिखना है ना। तो लेबल एक जरूरी है, जो हमको लेबल देना आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट एलिमेंट ये था टेक्स्ट बॉक्स का एलिमेंट। अब नेक्स्ट एलिमेंट से देखते हैं कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट है। तो दूसरा एलिमेंट है टेक्स्ट एरिया। तो देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही होता है, आप इस डायग्राम में समझने की कोशिश करिए। अभी हमने ये वाला टेक्स्ट बॉक्स बना के देखा कि इस तरह से हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। अब ये भी देखिए, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही है, लेकिन अंतर क्या है कि ये टेक्स्ट बॉक्स छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा। तो छोटा बड़ा का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे सिंगल लाइन में कोई टेक्स्ट लिख पाएंगे, और अगर हम यहाँ पे मल्टीपल लाइन पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा लाइन लिख सकते हैं। तो जब हमें कुछ अपने फॉर्म में एक से ज़्यादा टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत हो तो हमको टेक्स्ट एरिया बनाना होता है, और टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए हमको टैग यूज़ करना होता है टेक्स्ट एरिया, जो फॉर्म टैग के अंदर ही लिखना होता है। तो इस तरह से हमको जो है टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए जो है इस तरह की कोडिंग करनी होगी। यानी हमको लिखना होगा फॉर्म, फिर यहाँ पे देखिए मैंने लेबल दिया नेम, क्यों? क्योंकि मुझे ये यहाँ पे नेम चाहिए, तो मैंने नेम दिया। और ये टेक्स्ट बॉक्स है तो हमने यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट। लाइन ब्रेक किया, लाइन ब्रेक के बाद अब ईमेल है, ईमेल भी एक टेक्स्ट बॉक्स के रूप में है, तो हमने लिखा ईमेल। और टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने जाना कि हमको लिखना होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट। फिर हमने लाइन ब्रेक किया, अब टेक्स्ट एरिया बनाना है। तो टेक्स्ट एरिया के बाद देखिए हमने यहाँ पे लिखा रो 5 कॉलम 50 नेम डिस्क्रिप्शन। मतलब हमारा जो टेक्स्ट एरिया बनेगा वो 5 रो और 50 कॉलम के साइज का बनेगा, जहाँ पे हम 5 लाइन यानी 5 रो और 50 कॉलम के बराबर बनेगा। और हमने उस बॉक्स का नाम दे दिया है डिस्क्रिप्शन।
ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लिख दिया है कि इंटर डिस्क्रिप्शन हेयर, या आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो बॉक्स में बाय डिफॉल्ट दिखाई देगा। और इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। तो जब हम इस कोडिंग को बना के रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आपने देखा कि अगर मुझे टेक्स्ट एरिया बनाना है तो टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए फॉर्म टैग के अंदर एक टैग यूज करना होगा टेक्स्ट एरिया, उसके अंदर हमको एट्रीब्यूट यूज करना होगा रो, जहाँ पे रो की संख्या जितनी भी रो के रूप के बराबर आपको बॉक्स चाहिए वो लिखना होगा। फिर दूसरा एट्रीब्यूट यूज करना होगा कॉलम, जितने कॉलम के बराबर बॉक्स चाहिए कॉलम लिखना होगा। तीसरा नेम, क्योंकि हम इसका एक नाम भी हमारा जो, ताकि हम भविष्य में उसको एज ए रेफरेंस के रूप में यूज कर सके, तो हमने नेम में लिख दिया डिस्क्रिप्शन, मतलब हमने ये जो बॉक्स बना रहे ये बॉक्स हम किस लिए बना रहे, ताकि वहां पे हम कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सके, कुछ बृहद रूप में कोई चीजें लिख सके। चलिए इस कोडिंग को रन करते हैं। तो मैं ऑलरेडी कोडिंग लिखी हुई है तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, नोटपैड पे जाते हैं और अपनी इसी पुरानी फाइल पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल एस, फाइल हमारी ऑलरेडी खुली हुई है, F5 प्रेस करते हैं। तो ये देखिए आपने देखा कि इस तरह से ये हमको दिखाई दे रहा है, यानी पहले यहाँ पे नेम बनाए, हमने नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, फिर हमने ईमेल के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, फिर हमने डिस्क्रिप्शन। अब ये बहुत पास है तो मैंने आपको बताया कि मैंने लाइन ब्रेक यूज किया है, इसलिए आप यहाँ पे BR यूज पैराग्राफ यूज कर लेंगे तो कुछ दूर दूर दिखाई देगा आपको। ये जो आप देख पा रहे हैं इंटर डिस्क्रिप्शन हेयर, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा। आप यहाँ पे जो है इसको मिटा करके कुछ भी यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नाम लिखता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख पा रहा, ईमेल आईडी लिखता हूँ, अब ये क्या है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंप्यूटर टाइपिंग जॉब की ये मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि हम जो ये फॉर्म बना रहे हैं यहाँ पर हम इस तरह से डेटा को इनपुट कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बनाना देखा कि टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं। तो टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए सिंपल आपको लिखना होगा टेक्स्ट एरिया, फिर लिखना होगा रो के बाद यहाँ पे जो भी आप जितने रो के बराबर आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए रो की संख्या लिखनी होगी, फिर कॉल से लिखना होगा, और यहाँ पे आपको कॉलम कितने कॉलम के बराबर चाहिए होगा वो लिखना होगा। तो इस तरह से आपका टेक्स्ट एरिया आपके फॉर्म पे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट्स में आते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट देखिए चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स क्या है, कैसा दिखता है, तो चित्र में आप देख पा रहे होंगे इस तरह के जो बॉक्स होते हैं चौकोर डब्बे वाले, इनको हम कहते हैं चेक बॉक्स। अब इनका यूज क्या होता है चेक बॉक्स का, तो आप लोग यदि ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे तो आपने देखा होगा कि चेक बॉक्स की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि यदि आपके सामने एक से अधिक ऑप्शन है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है कि फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, तो यदि इन 3 ऑप्शन में से मुझे फुटबॉल भी पसंद है, मुझे क्रिकेट भी पसंद है, मुझे हॉकी भी पसंद है, तो मैं ये तीनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे अगर एक पसंद है तो मैं एक भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो चेक बॉक्स का जो उपयोग होता है वो ये होता है कि देखिए दिए गए जो भी ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शन में से एक से ज़्यादा यदि ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो चेक बॉक्स का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर यूज़र जो है एक से ज़्यादा चेक बॉक्स को सेलेक्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि भाई मुझे फुटबॉल भी पसंद है, मुझे क्रिकेट भी पसंद है, मुझे हॉकी भी पसंद है। तो चेक बॉक्स का यूज़ स्पेशली तब किया जाएगा जब हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करना हो दिए गए ऑप्शन में से। अब अगर मुझे चेक बॉक्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमको लिखना होगा इनपुट टाइप, जहाँ पे अभी हम टेक्स्ट लिख रहे थे वहाँ पे हम लिखेंगे चेक बॉक्स नेम। अब चूंकि ये फुटबॉल के लिए है तो मैंने नाम इसका दे दिया फुटबॉल।
वैल्यू ऑन का मतलब ये होता है कि यदि आपका चेक बॉक्स चेक्ड हो जाएगा, मतलब यदि आपने चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया है तो ये वैल्यू काम करना, मतलब ये वैल्यू ऑन मानी जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू ऑन लिखा है। फिर हमने यहाँ लिख दिया फुटबॉल। तो ये जो फुटबॉल हमने लिखा है, अगर हम ये फुटबॉल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मतलब ये जो फुटबॉल है ये एक तरह से इसका लेबल है। ये जो फुटबॉल दिख रहा है ये लेबल है। इस बॉक्स को बनाने के लिए हमको इतनी लाइन लिखनी होती है। अगर मैं सिर्फ इतनी सी लाइन लिखता हूँ जितना मैंने सेलेक्ट किया है, तो केवल मुझे ये बॉक्स दिखाई देगा, उसके आगे फुटबॉल लिख करके दिखाई नहीं देगा। इसलिए जरूरी है कि हमको यहाँ पे उसका लेबल लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे उसका लेबल लिखा है। और ठीक ऐसे ही क्रिकेट के लिए सेम टू सेम हमने लिखा कि हम इनपुट करना चाहते हैं चेक बॉक्स के रूप में, नाम है क्रिकेट और वैल्यू ऑन है, क्रिकेट कर दिया। इस तरह से हम जितने भी चेक बॉक्स आपको चाहिए, आप इस तरह की लाइन को उतनी बार अलग अलग ये बार बार लिख सकते हैं। तो अगर हमको चेक बॉक्स बनाना है तो हमको लिखना होगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स देन नेम, और इस तरह से हमारा चेक बॉक्स बन जाएगा। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो कोडिंग ऑलरेडी है, मैं फिर से इसको करता हूँ कंट्रोल सी, नोटपैड पे आए और मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल एस, ब्राउजर पे आते हैं F5। तो देखिए यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी नाम से चेक बॉक्स बन गया। अब इस कोडिंग में छेड़छाड़ करके देखते हैं। मान लीजिए कि जो वैल्यू ऑन के आगे मैंने फुटबॉल लिखा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये फुटबॉल मैंने एक यहाँ से डिलीट कर दिया। अब कंट्रोल एस करते हैं और अपने ब्राउजर में आके देखते हैं कि क्या होता है, क्या मुझे वहाँ पे फुटबॉल लिख के आ रहा कि नहीं। ये देखिए लिख के नहीं आ रहा। तो इसका साफ मतलब यही है कि जो यहाँ पे आपको ये फुटबॉल लिख के दे रही है उस चेक बॉक्स का लेबल है। अब आपने देखा कि ये सभी चेक बॉक्स जो है एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अगर आपको अलग अलग लाइन पे करना है तो फिर वैसे ही आपको पैराग्राफ यूज करना होगा। पैराग्राफ यूज करते हैं। तो ये मेरा हो गया पहला, ये पहला हो गया चेक बॉक्स। अब दूसरे चेक बॉक्स के लिए मैं यहीं पे लगा देता हूँ पैराग्राफ, और तीसरे के लिए भी लगा देता हूँ पैराग्राफ। कंट्रोल एस, F5। तो देखिए मुझे अलग अलग लाइन पे दिखाई देने लगा। तो इस तरह से अब मैं चाहूँ तो इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए ये इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह आपने देखा कि तीन ऑप्शन थे, हमने यहाँ पे तीनों को सेलेक्ट कर दिया। तो ये चेक बॉक्स का नेचर होता है कि आप जो है एक से अधिक ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जानकारी दे सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है या नहीं पसंद है। तो इस तरह से हम चेक बॉक्स बना पाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका रेडियो बटन। तो देखिए रेडियो बटन और चेक बॉक्स लगभग सेम एक जैसा ही तरीका है बनाने का। दोनों में जो मुख्य अंतर है जो आपको समझना है, हमने देखा कि चेक बॉक्स में एक से अधिक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन में हम दिए गए ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देखिए जेंडर लिखा हुआ है मेल और फीमेल। तो यहाँ पे अब जो भी यूजर होगा वो दो में से कोई एक ही सेलेक्ट कर पाएगा, दोनों को सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये रेडियो बटन की सुविधा, रेडियो बटन का नेचर होता है कि जो भी लिस्ट आपके सामने है या जो भी ऑप्शन है उनमें से कोई एक ऑप्शन ही आप सेलेक्ट कर पाएंगे, एक से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको इसको बनाना है तो सेम रेडियो चेक बॉक्स की तरह ही है। जहाँ पर आप अभी देख रहे थे चेक बॉक्स में, आपने देखा कि हम यहाँ पे टाइप के आगे लिख रहे थे चेक बॉक्स, अब हम यहाँ पे टाइप के आगे लिख देंगे रेडियो, तो हमारे सामने रेडियो की बटन बन जाएगी। चलिए देखते हैं, ये बना हुआ है कोडिंग। मैं इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी। बहुत सरल है, ध्यान से अगर आप समझते हैं, जब तक आपसे ये अलग अलग चीज़ें बनाते नहीं बनेगी तब तक आप फॉर्म नहीं बना पाएंगे। ये देखिए हमने ये कोडिंग कॉपी पेस्ट कर लिया, क्योंकि क्यों बार बार लिखें, ऑलरेडी लिखा है। तो कंट्रोल एस करते हैं हम और अपने ब्राउज़र में जाते हैं और F5 दबाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बटन बन गया। मैं अगर चाहूँ दोनों को सेलेक्ट करना, देखिए दोनों सेलेक्ट नहीं हो रहा, कोई एक ही सेलेक्ट हो रहा है। ये देखिए
तो ये चेक बॉक्स रेडियो बटन का नेचर होता है कि जो भी ऑप्शन आपके सामने है उनमें से कोई एक को ही आप सेलेक्ट कर पाएंगे, एक से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपका रेडियो बटन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट होता है सेलेक्ट बॉक्स। तो सेलेक्ट बॉक्स क्या है, आप चित्र के माध्यम से पहले समझने का कोशिश करिए। एक लिस्ट बॉक्स की तरह होता है जिसको ड्रॉप डाउन बॉक्स भी कहते हैं। यानी यूजर यहाँ पे क्लिक करता है ये डाउन एरो पे, तो इस तरह से लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट में से जिसको वो सेलेक्ट करेगा वो वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी। तो लिस्ट बॉक्स जो है, यहाँ पे लिस्ट बॉक्स को या ड्रॉप डाउन बॉक्स को सेलेक्ट बॉक्स कहा गया है, जहाँ पर हम एक से अधिक आइटम्स को लिस्ट के रूप में दिखा सकते हैं या शो करा सकते हैं और यूजर से सेलेक्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह से अगर मुझे अपने फॉर्म में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए कोडिंग बिल्कुल सिंपल है। अगर मुझे सेलेक्ट बॉक्स बनाना है तो फॉर्म टैग तो यूज़ करेंगे ही। ये मैंने लिखा है सेलेक्ट कंट्री, जो कि एक लेबल है, यानी मैं चाहता हूँ कि ऐसा लेबल दिखाई दे। फिर इसके बाद यहाँ पे टैग यूज़ किया गया है सेलेक्ट, नेम दे दिया गया है ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पे देखिए दूसरा लिखा हुआ है ऑप्शन। ऑप्शन मतलब ये जो लाइन है ये हमारा ड्रॉप डाउन बनाने के लिए था। ये जो लाइन आप ऑप्शन की देख रहे हैं उस ड्रॉप डाउन में कौन कौन से ऑप्शन दिखाई दें ये उसके लिए है। यानी अगर मेरे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन, तो मुझे ये ऑप्शन को 8 बार लिखने होंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी 1 2 3 4 बार ही लिखा है क्योंकि मुझे चाइना तक चाहिए, मैं 4 ही ऑप्शन रखना चाहता हूँ। तो जितने भी आपको ऑप्शन रखना है तो आपको लिखना पड़ेगा ऑप्शन, फिर उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे मेरी पहली वैल्यू है इंडिया, तो मैंने यहाँ पे इंडिया दे दिया। अब इसके बाद सेलेक्टेड, सेलेक्टेड का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सेलेक्ट होके दिखेगा। जो भी लिस्ट आप यहाँ पे बनाएंगे उनमें से आपको इंडिया जो है पहले सेलेक्टेड होके दिखेगा। फिर हमने यहाँ पे वो दे दिया है उसका लेबल इंडिया और ऑप्शन को क्लोज कर दिया। अब इसी तरह से आप जितने भी ऑप्शन बनाना चाहें वो लाइन आप बार बार लिख सकते हैं और आपको इस तरह से सेलेक्ट बॉक्स या लिस्ट बॉक्स आपके फॉर्म पे बनकर दिखाई देने लगेगा। चलिए तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, फिर से इसको रन करा के देखते हैं कि वास्तव में इसका कैसे रिजल्ट आएगा। तो मैंने किया Ctrl+C, नोटपैड की फाइल खुली हुई है, मैंने यहाँ पे किया Ctrl+V, ये मेरे पूरे ऑप्शन आ गए। Ctrl+S, ये हमारा ब्राउज़र है, और F5। तो देखिए यहाँ पे हमारे सेलेक्ट कंट्री लिख के आया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंडिया, जैसे क्लिक करने पे आप देखिए इंडिया जो है पहले से सेलेक्ट दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमने उसको सेलेक्टेड किया था। अब ये बाकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस लिस्ट बॉक्स में 4 ही लिखा हुआ है तो 4 दिखाई दे रहा है। ऐसे करके अगर आप जितने चाहें उतने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप जो है सेलेक्ट बॉक्स इस तरह से अपने फॉर्म पे बना सकते हैं। सेलेक्ट के टैग के माध्यम से आपको सेलेक्ट लिखना होगा, फिर ऑप्शन लिखना होगा, फिर उसकी वैल्यू लिखनी होगी। फिर नेक्स्ट है आपका फाइल अपलोड बॉक्स। तो फाइल अपलोड बॉक्स आपको पता होगा, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपकी फ़ोटो अपलोड की जाती है, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है। तो ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि जो फॉर्म आप बना रहे हैं उसमें यूज़र अपनी फाइल को अपलोड कर सके, तो उसके लिए हमको HTML फाइल अपलोड करने की परमिशन देता है, जिसके लिए हमको कुछ इस तरह से लिखना होता है। यानी हमको यहाँ पे लिखना होगा इनपुट टाइप फाइल, नेम हमने दे दिया है फाइल अपलोड, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि आप इस इस फाइल अपलोड में कौन सी फाइल को एक्सेप्ट करेंगे। तो जनरली आपने देखा होगा ऑनलाइन भरते समय हम इमेज नाम की फाइल ही अपलोड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इमेज लिखा गया है ताकि हम इस बॉक्स में सिर्फ इमेज नाम की फाइल को ही एक्सेप्ट कर पाएंगे, वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट जैसी फाइलों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, यदि हमको जो है अपने फॉर्म पे फाइल अपलोड बनाना है तो हमको इस तरह से लिखना होगा। चलिए इसको एक बार रन करा के देखते हैं। तो ये अपन ने किया Ctrl+C, और यहाँ पे अपनी कोडिंग में आते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, Ctrl+S, और अपनी फाइल रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह से आ गया। यानी मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा।
ये डायलॉग बॉक्स आया। अब इस डायलॉग बॉक्स में मैं कोई भी इमेज की फाइल सेलेक्ट कर पाऊंगा। इमेज के अलावा हमको कोई और दूसरी फाइल सेलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में इमेज शायद नहीं दिख रही, ये इमेज है, मैं इसी कर लेता हूँ। ये मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए अभी हमने तो यहाँ पे देखिए फाइल का नाम भी दिखाई दे रहा है कि हमने कौन सी फाइल लिया है। अब अगर मेरा पेज किसी सर्वर से कनेक्ट होता तो मैं उसको इस इमेज को वहाँ तक उस सर्वर में भेज सकता था। तो इस तरह से जो है हमारे HTML फॉर्म में ये एलिमेंट्स यूज होते हैं, जिनका यूज करके जो है हम अपने फॉर्म को बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। और जब तक आपसे ये एलिमेंट्स करता क्या है और कैसे बनाते हैं, कोडिंग कैसे लिखते हैं, जब तक ये आप ध्यान से नहीं समझेंगे या उसको आप याद नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तब तक आप HTML में फॉर्म नहीं बना पाएंगे। तो जरूरी यही है कि सबसे पहले आप ये सीखें और ये जानें कि अगर मुझे बटन बनाना है तो कैसे बनाना होगा, चेक बॉक्स बनाना है तो कैसे बनाना होगा। ठीक है, ये सीखना हमारा सबसे पहली प्योरिटी है। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका बटन। तो देखिए सिंपल HTML में जो हम बटन बना सकते हैं, बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप यहाँ पे जिस नाम की बटन बनाना है, सबमिट की बनाना है तो सबमिट लिखिए, रिसेट की बनाना है तो रिसेट लिखिए, बटन नाम से बनाना है तो बटन लिखिए, इमेज नाम से बनाना है तो इमेज नाम से लिखिए। और यहाँ पे जो भी आप नेम देना चाहते हैं, जैसे बटन अगर आप सबमिट की बना रहे हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे सबमिट देंगे, रिसेट देंगे, ओके देंगे, या जो भी इमेज नाम की बटन बनाना चाह रहे हैं वो इमेज नाम की देंगे। तो जो भी आप यहाँ पे नाम देंगे उस नाम की फोटो आपको यहाँ पे बन के दिखाई देने लगेगी। तो मैं ये वाली लाइन पहले इसको चलिए इसको बना के देखते हैं। ये मैं इसको करता हूँ Ctrl+C और आते हैं अपन नोटपैड में Ctrl+V। मैं इस लाइन को हटा दे रहा क्योंकि मुझे इमेज वाली बटन नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा। Ctrl+S और हम ब्राउजर में जाते हैं और F5 प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे सामने सबमिट, रिसेट और ओके की बटन बन के आ गई। यानी अगर मुझे सबमिट की बटन बनानी है, अब आप यहाँ पे जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही कि भाई ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ना लिखूँ तो क्या होगा, तो आप उन लाइनों को मिटा के देख सकते हैं। मैं ये वैल्यू को मिटा के सबमिट की हटाता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और देखता हूँ कि क्या चेंजेस होता है। देखिए यहाँ पे वैल्यू हटाने के बाद उसकी वैल्यू जो है, मतलब हमारे आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमने जो है कहाँ गया, ये हमारी कोडिंग, ये ठीक है। अब अगर मैं नेम को हटाता हूं तो क्या होगा उसको देखते हैं। ये मैंने नेम को हटाया, Ctrl+S करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं और F5 दबाते हैं। तो इनपुट टाइप सबमिट, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए फर्क पड़ता है, ये जो चीजें आप लिखते हैं नेम, ये नेम हो गया, वैल्यू हो गया, ये जब हम अपनी फॉर्म की कोडिंग करते हैं और अपने फॉर्म को एक प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन करते हैं, तो ये सभी चीजें एज ए रेफरेंस के रूप में, एज ए नेम के रूप में जानी और पहचानी और यूज की जाती है और उनमें कंडीशंस लगाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इनपुट टाइप सबमिट डाल दूंगा तो बटन बनेगी ही नहीं। तो इस तरह से जो आप ये देख रहे हैं इनपुट टाइप, तो ये इनपुट हो गया टैग, ये टाइप हो गया उसका एट्रीब्यूट, ये उसकी हो गई वैल्यू, नेम हो गया एट्रीब्यूट, वैल्यू हो गया एट्रीब्यूट, ये उनकी वैल्यू। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म पे सबमिट, रिसेट और ओके की बटन बना पाएंगे इनपुट टाइप लिख करके, इनपुट टाइप बटन या इनपुट टाइप रिसेट या इनपुट टाइप सबमिट करके या इनपुट टाइप इमेज करके आप बटन अपने फॉर्म पे बना पाएंगे। तो ये थे आपके HTML में जो हम फॉर्म बनाते हैं उनके एलिमेंट्स। तो आपको विशेष करके ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आपको बनानी है, बटन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, रेडियो बटन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आपको ये चीज़ें विशेष तौर पे याद रखनी होगी कि आपको फॉर्म बनाते समय हमको किस तरह से चीज़ें या कोडिंग करनी है। तो
एक बार और अपन समझने का प्रयास करते हैं। ये अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो मुझे लिखना होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अगर मुझे टेक्स्ट एरिया बनाना है तो मुझे लिखना होगा टेक्स्ट एरिया, और जितने रो और कॉलम में चाहिए उतने रो कॉलम में बनाना होगा। अगर मुझे चेक बॉक्स बनाना है तो लिखना होगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। फिर इसके बाद आप उसमें नेम और वैल्यू देना चाहें तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो आप इनपुट टाइप चेक बॉक्स करके भी बना सकते हैं। अगर मुझे रेडियो, अब चेक बॉक्स अगर बनना है बन गया तो रेडियो बटन बनाना है तो इनपुट टाइप रेडियो बटन डाल देंगे। अगर मुझे सेलेक्ट बॉक्स बनाना है तो मुझे सेलेक्ट नाम का टैग यूज करना होगा, यानी सेलेक्ट लिखना होगा, नेम लिखना होगा, उसका एक नाम देना होगा, और उस बॉक्स में जितने भी आपको आइटम्स ऐड करने हैं उनको एज ऑप्शंस के रूप में यहाँ पे लिखना होगा। फिर इसी तरह फाइल अपलोड करना है तो फाइल अपलोड के लिए इनपुट टाइप फाइल लिखना होगा, और नेम में फाइल अपलोड एक्सेप्ट किस तरह की फाइल आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो लिखना होगा। फिर इसके बाद अगर आप अपने फॉर्म में बटन बनाना चाहते हैं तो इनपुट टाइप बटन या इनपुट टाइप सबमिट या इनपुट टाइप रीसेट लिखना होगा, तो आपके फॉर्म में बटन क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है फॉर्म के ये एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स का जो कोड है वो इस तरह से हमको कोडिंग करना होता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये सभी चीज़ों को हम एक ही फॉर्म में यूज़ करना है। मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये समझ में आए कि बटन कैसा दिखता है, फाइल अपलोड बॉक्स कैसा दिखता है, चेक बॉक्स कैसा दिखाई देता है। अब जब ये चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं या आ चुकी होती हैं, तब फिर हमको जो है एक फॉर्म को डिज़ाइन करना होता है इन सब कोडिंग को यूज़ करके, जो कि आपने भी शुरू में पेज के ऊपर सबसे ऊपर आपने देखा ये इस तरह से। ये अब हमने अगर हम अब इस फॉर्म को देखें तो ये लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेबल है, ये रेडियो बटन है जो भी हमने देखा, ये लेबल है, ये सेलेक्ट बॉक्स है, ये लेबल है, ये चेक बॉक्स है, ये लेबल है, ये रेडियो बटन है, ये अपलोड, ये फाइल अपलोड है, ये टेक्स्ट एरिया है, ये चेक बॉक्स है, ये रेडियो बटन है, ये बटन है। यानी अब हम ये फॉर्म आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको इसी तरह के फॉर्म बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। वो तभी संभव होगा जब आप इनको बनाना या इनके कोड को, कि अगर मुझे बटन बनाना है तो क्या लिखना होगा, रेडियो बटन बनाना है तो क्या लिखना होगा, ये आपको बनना चाहिए और आपसे समझ में आना चाहिए, तभी तो आप इस तरह से फॉर्म HTML में डिज़ाइन कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।